Assalamu alaikum student. Chemistry of life, chapter number 10. The branch of chemistry which deals with the chemical processes going on in the living organisms are called biochemistry. The group of chemical reagent that takes part in the sustaining processes is called ghiza, food. A material cannot be termed as a food unless it contains many nutrients. ठीक है, और a complete food is that which contain all important nutrients. और मतलब ये है कि पता नहीं किस तरह के सवाल हैं ये भाई, इतने बच्चों वाली चीज़ें नहीं पूछी जाती, खाने के बारे में पूछ रहा है. द ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड मोलिकुल्स टू द सिंपलर वन बाय द एक्शन ऑफ वेरियस एंजाइम इज कॉल्ड डाइजेशन. और polyhydroxy aldehydes or polyhydroxy ketones or the substance that gives these substance in on hydrolysis are called carbohydrate. कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन ही यही है, ये बताई गई है डेफिनेशन. तो कार्बोहाइड्रेट जो है ना वो यही होता है. अच्छा, द मेजर क्लासेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स आर 3 होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स. सही है, एक तो मोनोसेक्राइड्स और ओलिगोसेक्राइड्स और पॉलीसेक्राइड. कार्बोहाइड्रेट विच कैन नॉट बी फर्दर हाइड्रोलाइज मोनोसेक्राइड्स होते हैं. और ये बताया था कि मोनोसेक्राइड्स में 3 से लेकर 10 तक कार्बन होते हैं. और ये बताया था कि ओलिगोसेक्राइड वो होते हैं जिनको अगर हाइड्रोलाइज किया गया तो 2 से 10 तक मोनोसेक्राइड्स मिलते हैं. फिर ये बताया था कि पॉलीसेक्राइड्स वो होते हैं जिनमें अगर जिनको हाइड्रोलाइज किया तो 10 से ज़्यादा मोनोसेक्राइड्स मिलते हैं. और कार्बोहाइड्रेट कंटेन जो है ना भाई वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी होता है और जो है वो बच्चों अल्डिहाइड ग्रुप भी होता है और कीटोनिक ग्रुप भी होता है. अगर अल्डिहाइडिक ग्रुप है तो उसको हम अच्छा भाई तो हाँ हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी होता है. और अगर अल्डिहाइडिक ग्रुप होगा तो वो अल्डोसिस कहलाता है और अगर कीटोनिक ग्रुप होगा तो वो कीटोसिस कहलाता है. तो जो है ना ये सीन्स होते हैं भाई. और मिल्क शुगर जो होता है वो आपको पता है किस में होता है, लैक्टोज मिल्क शुगर होता है. ग्लूकोज कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज ओलिगोसेक्राइड नहीं होता. अल्डोसिस होता है. हेक्सोज इसलिए होता है क्योंकि 6 कार्बन होते हैं. अल्डोस इसलिए होता है क्योंकि उसमें अल्डिहाइडिक ग्रुप फंक्शनल ग्रुप के तौर पे एक्ट कर रहा होता है. और जो है वो आपके पास कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज कार्बोहाइड्रेट. हाँ कार्बोहाइड्रेट तो होता ही है. ओलिगोसेक्राइड नहीं होता बल्कि वो एक मोनोसेक्राइड होता है बच्चों. रिएजेंट यूज्ड इन डिटेक्टिंग शुगर इन यूरिन इज, जो शुगर को बेनेडिक्ट सोल्यूशन. अच्छा, बेनेडिक्ट सोल्यूशन और जो टॉलेंस रिएजेंट ये दोनों ऑलमोस्ट सेम होते हैं. सही है. तो और स्टार्च इज रिप्रेजेंटेड बाय द फार्मूला. स्टार्च जो है ना भाई वो पॉलीसेक्राइड है ना. पॉलीसेक्राइड में क्या होता है कि बहुत लॉन्ग चेन होती है. तो इसका फार्मूला है C6H10O5N. सही है, स्टार्च. अच्छा, और मैंने ये बताया भाई कि स्टार्च और इसी तरह माल्टोज और सक्रोज ये सब जो है वो मतलब इनके जो मैंने वो अपनी वीडियो में बताया हुआ है क्या कि ये किन किन से मिलकर बनते हैं और इनमें कौन कौन सी लिंकेजेस पाई जाती हैं. आप ज़रा केमिस्ट्री ऑफ लाइफ की वीडियो देखेंगे ना तो आपको ये बात पता लग जाएगी कि स्टार्च और ये सब. अच्छा, ऑन हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च वी गेट फाइनली, अब देखें ग्लूकोज की यूनिट्स आपस में ज्वाइन होकर स्टार्च बना रहे होते हैं ना. तो जब हम हाइड्रोलिसिस करेंगे ना हमें ग्लूकोज ही मिलेगा. सही है. अच्छा, द स्वीटेस्ट कार्बोहाइड्रेट इज़, जो आपके पास फ्रक्टोज जो है ना वो स्वीटेस्ट कार्बोहाइड्रेट है. अपना जो है फ्रक्टोज एक कीटो हेक्सोज है. ठीक है तो हेक्सोज. तो ठीक है भाई. तो जो है ना ये मैंने बताया था कि हाइड्रोलिसिस आप करेंगे तो जो है वो क्या होगा, मतलब हाइड्रोलाइसिस करने पर ग्लूकोज की यूनिट अलग अलग हो जाएंगे. हाँ, स्वीटेस्ट कार्बोहाइड्रेट जो है वो फ्रक्टोज है.
अच्छा, मैंने ये बताया था कि फ्रक्टोज, सक्रोज और ग्लूकोज, फ्रक्टोज और सक्रोज जो है वो डायासेक्राइड्स हैं। ओ, फ्रक्टोज तो खैर मोनोसेक्राइड है, बाकी सक्रोज जो है ना वो डायासेक्राइड है। तो उसमें मैंने बताया था कि कौन कौन से यूनिट शामिल हैं। बाकी जो सेलुलोज है वो पॉलीसेक्राइड है। कार्बोहाइड्रेट्स में बी रिगार्डेड एज पॉलीफंक्शनल कंपाउंड, क्योंकि जो है वो पॉलीफंक्शनल कंपाउंड्स इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि उसमें एल्डिहाइडिक ग्रुप भी और कीटोनिक ग्रुप भी पाया जाता है, इसलिए। अच्छा, बाकी जो है ना बच्चों, Which of the following is not an essential constituent of carbo? अच्छा, ग्लूकोजिन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अल्डोहेक्सोस। अल्डोहेक्सोस इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बेटा अल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप होता है और टोटल 6 कार्बन होते हैं। और अगर कीटोहेक्सोस की बात करें तो वो फ्रक्टोज होता है, ठीक है। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट? कार्बन भी होता है, ऑक्सीजन भी होता है, हाइड्रोजन भी होता है, नाइट्रोजन नहीं होता। Which of the carbohydrate is used in silvering of mirror? सिल्वरिंग ऑफ मिरर में आप कौन सा कार्बोहाइड्रेट को यूज़ कर सकते हैं? ग्लूकोज को आप यूज़ कर सकते हैं सिल्वरिंग ऑफ मिरर में। आप सिल्वरिंग ऑफ मिरर के लिए आप क्या करते हैं, आप टॉलेंस रिएजेंट लेते हैं, और टॉलेंस रिएजेंट चूँकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है तो जो है वो क्या करता है, इसको ऑक्सीडाइज करता है और ख़ुद को रिड्यूस करता है और सिल्वर मिरर फॉर्म करता है। सिल्वर मेटल फॉर्म होता है जो कि डिपॉजिट हो रहा होता है। तो जो है ना ये सीन है इसका। अच्छा भाई, वो विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोहाइड्रेट इज़ डायासेक्राइड? डायासेक्राइड इसमें कौन है? ग्लूकोज, फ्रक्टोज, माल्टोज, रिफिनोज। माल्टोज जो है वो डायासेक्राइड है क्योंकि जो है वो ठीक है। और असेंशियल कंस्टिट्यूएंट बाकी ग्लूकोज और रेफिनोज और फ्रक्टोज जो है ना वो तो भाई जो है ना वो हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 23 में बोल रहे हैं असेंशियल कंस्टिट्यूएंट ऑफ अ डाइट। कार्बोहाइड्रेट नॉन रिड्यूसिंग शुगर जो है वो भाई आपके पास सक्रोस होता है, और बाकी मोनोसेक्राइड जो है ना वो रिड्यूसिंग शुगर होते हैं। पॉलीसेक्राइड जो होते हैं वो आपके पास बच्चों नॉन रिड्यूसिंग शुगर होते हैं। अच्छा, सक्रोज जो है ना एक ऐसा डायासेक्राइड है जो कि नॉन रिड्यूसिंग है। द कार्बोहाइड्रेट दैट रिड्यूसेस टॉलेंस रीजन और फैलिंग सोल्यूशन आर कॉल्ड रिड्यूसिंग शुगर्स। नॉन रिड्यूसिंग शुगर इनसे रिएक्ट नहीं करेंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड, अच्छा, और जो रिड्यूसिंग शुगर होते हैं ना बेटा उनके पास फ्री अल्डिहाइडिक और कीटोनिक ग्रुप होता है, और जो नॉन रिड्यूसिंग होते हैं उनके पास फ्री अल्डिहाइडिक और कीटोनिक ग्रुप नहीं होता। ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग अमाइनो एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप आर कॉल्ड। ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनके पास अमाइनो ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है। अमाइनो एसिड होते हैं ना भाई, एसिडिक पार्ट भी होता है और बेसिक पार्ट भी होता है। अब ये जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है तो ये जो है वो क्या है भाई, ये एसिडिक पार्ट है, और जो अमाइनो ग्रुप है वो बेसिक पार्ट है। अच्छा भाई, अब द मेन स्ट्रक्चरल फीचर ऑफ प्रोटीन जो है ना उसके अंदर भाई पेप्टाइड लिंकेज होती है। प्रोटीन के अंदर क्या हो गया, प्रोटीन अमाइनो एसिड से मिलकर बनता है ना बच्चों। तो जो है वो अमाइनो एसिड बेसिकली क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि अमाइनो एसिड्स के बहुत सारे मॉलिक्यूल आपस में मिलकर कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन होती है, वाटर रिलीज होता है, और क्या बनता है भाई, पेप्टाइड लिंकेज बनती है। पेप्टाइड लिंकेज में होता क्या है कि कार्बोनाइल ग्रुप और NH2 एक साथ अटैच होते हैं, ठीक है भाई। तो सीन्स कुछ ऐसे हैं कि अच्छा, इसी तरह जो एस्टर लिंकेज होती है ना वो टेरिलीन में होती है। टेरिलीन भी एक पॉलीमर है। प्रोटीन्स हो द मेन स्ट्रक्चरल फीचर ऑफ, अच्छा, प्रोटीन्स व्हेन हाइड्रोलिसिस यील्ड्स अमाइनो एसिड। प्रोटीन के हाइड्रोलिसिस से अमाइनो एसिड बनता है। अच्छा, प्रोटीन जो होते हैं उनमें क्या होता है भाई, प्रोटीन के अंदर आपके पास कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है और नाइट्रोजन होता है। अच्छा, द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन वाज फर्स्ट इलोकेटेड बाय
इलुक्रेटेड बाय जो मैक्स प्रूट्स एंड जॉन कैंड्रियो। अच्छा, और फिशर प्रोडक्शन और हॉरोवेथ प्रोजेक्शन के बारे में मैंने बता दिया। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ अ मैक्सिमम प्रोटीन्स। मैक्सिमम प्रोटीन किसके पास है? अंडे के पास होती है, अंडे के पास। सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स मैक्सिमम एनर्जी इन मेटाबॉलिक प्रोसेस। भाई ये ग़िज़ाई बातें शुरू हो गई हैं। फैट्स। अच्छा, अब ये जो है ना यार, ये सारी इन्फॉर्मेशन है। अब ये जो है ना, अब इसका मैं बताऊँ, ये याद करने से रिलेटेड है। सही है। अब ये बोल रहे हैं विटामिन वॉज डिस्कवर्ड बाय, अब फंक है, फंक साइंटिस्ट। अब यार देखो कैसे कैसे वर्ड आ रहे हैं। अच्छा, 34 द एब्सेंस और शॉर्टेज ऑफ विटामिन इन डाइट इज कॉल्ड। अच्छा, ये क्या बोल रहे हैं कि एब्सेंस और शॉर्टेज ऑफ विटामिन इन डाइट इज कॉल्ड विटामिनोसिस। ठीक है, बी। और अब ये देखो, ये सारी चीज़ें जो है ना, ये अब विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट अबाउट विटामिन। Vitamin are also called accessory food factors. They have no food value. Their deficiency or absence in diet causes a specific disease. Animal can synthesize these vitamins. विटामिन की कोई फूड वैल्यू नहीं होती, एक्सेसरी फूड फैक्टर्स नहीं होते। ठीक है, फूड वैल्यू नहीं होती। एंड सिट्रस फ्रूट्स आर इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ विटामिन। अब जैसे कि उसने बोला है कि सिट्रस फ्रूट जो है ना वो किसमें, तो विटामिन सी के वो होता है। अब देखो भाई, ये याद करना पड़ेगा, इसमें ये सारी चीज़ें याद करनी पड़ेंगी, इंसानी बॉडी से रिलेटेड अंदरूनी मामलात हैं, तो इसलिए थोड़ा बहुत ध्यान में रखना पड़ेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ विटामिन B1। तो जो विटामिन B1 है वो आपका थायामीन है। ठीक है। और विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन कैन बी सिंथेसाइज इन आवर बॉडी। तो ये जो है विटामिन डी होते हैं। अच्छा, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन बी लीड्स टू द डिजीज़। तो बेटा विटामिन बी की डेफिशिएंसी बेरी नर्वस सिस्टम। अब ये किताब में मेंशन है, ये आपको याद करनी पड़ेगी। इसी तरह डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी जो है वो किस चीज़ में रिजल्ट कर रही है, वो आपके पास रिकेट्स। ठीक है। अच्छा, वैसे विटामिन ए डेफिशिएंसी लीड्स टू द डिजीज़, ये आपके पास नाइट ब्लाइंडनेस है। अच्छा, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी कॉजेस स्कर्वी। विटामिन सी बेरी रिकेट्स, हाँ नहीं स्कर्वी। अच्छा, सच सब्सटेंसेस विच कैटलाइज द केमिकल रिएक्शन इन लिविंग सिस्टम आर कॉल्ड। तो भाई ये तो एंजाइम्स होते हैं, और बायोलॉजिकल कैटलिस्ट इज एसेंशियली एन एंजाइम। ठीक है। अच्छा नहीं, जो बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है हाँ वो एंजाइम है। और एन इंक्रीज ऑफ लेवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल इन द ब्लड सीरम ऑफ ह्यूमन बींग्स कॉजेस हाई ब्लड प्रेशर। ठीक है, सही है। अमीनो एसिड आर द बेसिक कंस्ट्रक्शन यूनिट ऑफ प्रोटीन्स। और ज़्वेटराइन ऑफ द अमीनो एसिड आर डाइपोलराइंस। मैंने बताया था ना कि इलेक्ट्रिकली डाइपोलराइंस होते हैं। अच्छा, द प्रोसेस द मेन स्ट्रक्चरल फीचर, ये तो बात पहले भी हो गई। द प्रोसेस ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ ऑयल एंड फैट्स फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ सोप इज कॉल्ड सैपोनिफिकेशन। ठीक है भाई, तो ये जो है ना सीन है हमारे केमिस्ट्री ऑफ लाइफ के। अब हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में केमिकल इंडस्ट्रीज इन पाकिस्तान को कवर करेंगे। थैंक यू।